हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम लेकर आ गए हैं कुछ डेली यूज़ किए जाने वाले सेंटेंसेस जिसे हम सीख कर अपनी डे टू डे लाइफ की इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को और ज़्यादा इम्प्रेसिव और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम किस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड आएंगे जिसकी हम आपको इंग्लिश बताएंगे। तो ये रहे वो सेंटेंसेस जिसे आज हम सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, या ऐसा नहीं है कि तुम मर गए होते, या ऐसा नहीं है कि वह प्यार नहीं करती है, या फिर ऐसा नहीं है कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे। तो आइए इसे ट्रांसलेट करने के लिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लगाते हैं इट्स नॉट दैट। इट्स नॉट दैट का मतलब होता है ऐसा नहीं है कि। इट्स नॉट दैट, ऐसा नहीं है कि। उसके बाद हम लेते हैं एक कंप्लीट सेंटेंस। ये सेंटेंस किसी भी टेंस का हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, या फ्यूचर का हो, या किसी मॉडल के साथ हो। ये कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। कुछ भी किसी भी टेंस का हो सकता है, किसी भी मॉडल के साथ हो सकता है। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसा नहीं है कि वह तुमसे नफरत करती है। इट्स नॉट दैट शी हेट्स यू। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए आइए सीखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स को। ऐसा नहीं है कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे। इट्स नॉट दैट वी वोंट मीट अगेन। अगेन का मतलब होता है दोबारा। ऐसा नहीं है कि वह प्यार नहीं करती है। इट्स नॉट दैट शी डजंट लव। ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करती है। डजंट, डज नॉट का। ऐसा नहीं है कि तुम मर गए होते। इट्स नॉट दैट यू वुड हैव डाइड। ऐसा नहीं है कि तुम मर गए होते। इट्स नॉट दैट यू वुड हैव डाइड। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। इट्स नॉट दैट आई डोंट नो यू। नो का मतलब होता है जानना। यू मीन्स आपको या तुम्हें। लेते हैं आखिरी सेंटेंस जिसे आपको ट्रांसलेट करके हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि